जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। चीन ने हाल में जो नया सीमा कानून बनाया है, उसका मकसद कोई छिपा नहीं है। स्टॉप। इस कानून के प्रावधानों से पहली नज़र में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वह जिस जमीन पर पैर रख देगा, वह उसी की हो जाएगी। स्टॉप। यह नया कानून 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। स्टॉप। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने यह पैंतरा ऐसे वक्त में चला है जब भारत के साथ उसका विवाद चल रहा है और इसे लेकर अक्सर ही तनाव तथा टकराव की स्थितियां बनती रही हैं। स्टॉप। चीन का दावा है कि उसने अपनी सीमा से लगते 12 देशों के साथ तो सीमा विवाद सुलझा भी लिए हैं। स्टॉप। ऐसे में अब भारत और भूटान ही बचे हैं जिनके साथ विवाद का समाधान निकालना है। स्टॉप। गौरतलब है कि भूटान की तुलना में भारत के साथ चीन का सीमा विवाद कहीं ज़्यादा पेचीदा और गंभीर है। स्टॉप। समय समय पर होते आए टकरावों ने इसे और बिगाड़ दिया है। स्टॉप। ऐसे में नए भूमि कानून का इस्तेमाल चीन कैसे और कब करेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। स्टॉप पैरा। चीन का दावा है कि उसने यह कानून अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया है। स्टॉप। देखा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। स्टॉप। हर देश को अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। स्टॉप। लेकिन चीन के इस नए कानून के संदर्भ कुछ और इशारा करने वाले हैं। स्टॉप। इस कानून में चीन ने सबसे ज़्यादा जोर सीमाई इलाकों की रक्षा और इसके लिए वहां निर्माण पर जोर दिया है। स्टॉप। इसमें साफ कहा गया है कि जो जमीन चीन के कब्जे में है उसे चीन की जमीन माना जाएगा। स्टॉप। देखा जाए तो यह ऐसा कानूनी दांव है जिसकी आड़ में चीन सीमाई इलाकों में विवादित जगहों पर अपने कब्जे को सही ठहराएगा। स्टॉप। इसके लिए संघर्ष से भी परहेज नहीं करेगा, जैसा कि उसकी फितरत है। स्टॉप। इस कानून का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वह सीमाई इलाकों में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाता रहेगा। स्टॉप। हाल में उसने ऐसा किया भी है। स्टॉप। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगी सीमाओं पर उसकी बढ़ती सैन्य गतिविधियां भारत के लिए चिंता पैदा कर रही हैं। स्टॉप पैरा। नए भूमि कानून में पड़ोसी देशों के साथ चले आ रहे जमीनी सीमा विवादों को दोस्ताना माहौल में निपटाने की बात भी कही गई है। स्टॉप। साथ ही यह भी कि चीन की सेना सीमा पर होने वाली घुसपैठ, अतिक्रमण और उकसावे की कार्रवाइयों से भी निपटेगी। स्टॉप। इसका मतलब तो यह हुआ कि उसे भारत और भूटान से खतरा लग रहा है। स्टॉप। जबकि हकीकत किसी से छिपी नहीं है। स्टॉप। जहां तक सवाल है भारत का, तो भारत ने अपनी तरफ से आगे चलकर कभी ऐसा कोई विवाद नहीं किया जिससे बदले में चीन को कुछ करने का मौका मिलता, बल्कि पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला उसके सैनिकों ने ही किया था। स्टॉप। यह तो साफ है कि इस कानून का मकसद सिर्फ भारत को घेरना है। स्टॉप। इसकी आड़ में वह भारत से लगती सीमाओं पर अपने निर्माण को वैधता प्रदान करना
चाहता है। स्टॉप। सवाल यह भी है कि अगर चीन भारत के साथ दोस्ताना तरीके से सीमा विवाद हल करना चाहता है तो उसे रोका किसने है? दोस्ताना माहौल के लिए कानून की नहीं, बल्कि अच्छे पड़ोसी और भाईचारे की भावना की जरूरत होती है, जो कि उसमें न पहले कभी रही, न अब दिख रही है। स्टॉप पैरा। एक सभ्य समाज में नफरत, हिंसा और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होती। स्टॉप। मगर विचित्र है कि भारत में ऐसी प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ी हैं। स्टॉप। खासकर, जब से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर निजी चैनल जैसे सामाजिक मेलजोल के मंच बने हैं, तब से नफरत फैलाने वाले भाषण, हिंसा पर जश्न मनाने और भ्रामक सूचनाएं परोसने की जैसे होड़ सी लग गई है। स्टॉप। यह तथ्य खुद फेसबुक और कुछ अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने अपने अध्ययन के बाद प्रकट किए हैं। स्टॉप। अध्ययनकर्ताओं ने 2 साल पहले फेसबुक पर खाते खोले और लगातार नज़र बनाए रखी कि इस मंच पर भारत में कैसी सामग्री परोसी जा रही है। स्टॉप। वे देखकर हैरान हो गए कि उनमें भ्रामक सूचनाओं और नफरत फैलाने वाले विचारों का अंबार लगा हुआ है। स्टॉप। हालांकि फेसबुक का दावा है कि वह किसी आपत्तिजनक सामग्री को प्रकाशित नहीं करता, ऐसा करने वालों को तुरंत चेतावनी भेजता और सामग्री को रोक देता है। स्टॉप। मगर हकीकत यह है कि भारत की कुल 22 भाषाओं में से केवल 5 में उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए ऐसी सामग्री की छन्नी लगा रखी है। स्टॉप। यहाँ तक कि हिंदी और बांग्ला जैसी बड़ी भाषाओं में भी परोसी जाने वाली सामग्री का विश्लेषण करने का कोई उपाय उसके पास नहीं है। स्टॉप। जाहिर है, इससे उपद्रवी और संकीर्ण मानसिकता के लोगों को एक खुला मैदान मिल गया है। स्टॉप पैरा। सामाजिक मंचों का विकास इस मकसद से किया गया था कि उनके जरिए लोग आपस में संपर्क बनाएं और स्वस्थ तथा स्वतंत्र विचार प्रकट कर सकें। स्टॉप। मगर राजनीतिक दलों ने इसे अपने प्रचार का माध्यम बना डाला। स्टॉप। भारत में शायद ही कोई राजनीतिक दल हो, जिसके फेसबुक पर आधिकारिक खाते ना हों। स्टॉप। वहां तक तो गनीमत थी, पर जब उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने फर्जी नामों से खाते बनाकर अपने दलगत विचार प्रकट करने शुरू किए, तो वातावरण दूषित होता गया। स्टॉप। फिर तो न सिर्फ वहां दलगत मतभेद उभरने शुरू हो गए और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझते देखे जाने लगे, बल्कि भ्रामक सूचनाएं तथा नफरती विचार परोसकर उत्तेजना फैलाने में अपनी शान समझने लगे। स्टॉप। कई बार इसके बुरे परिणाम भी देखने को मिले हैं, जब लोग ऐसे विचारों के प्रभाव में आकर भीड़ के रूप में हिंसा करते पाए गए। स्टॉप। विचित्र है कि अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से फैलाई गई ऐसी अफवाहों, सूचनाओं, विचारों पर कोई भी राजनीतिक दल न तो स्पष्टीकरण देता है और न उन्हें अनुशासित करने का कोई उपाय ही किसी ने किया है। स्टॉप पैरा। फेसबुक जैसे मंच निर्बाध हैं, वहाँ बिना कोई शुल्क अदा किए किसी को भी अपना खाता खोलने की आज़ादी है। स्टॉप। आजकल हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, उससे बहुत सारे लोगों को इस मंच का बेलगाम इस्तेमाल
करने की लत सी लग गई है। स्टॉप। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इन सामाजिक मंचों को अनुशासित बनाने का प्रयास किया था, पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। स्टॉप।